अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोग का क्लास होने के लिए जा रहा है, ये मैथ का पार्ट 6 से क्लास होने के लिए जा रहा है। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 5 क्लास तक नहीं किए तो सिंपली उन तमाम क्लासेस का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं और हंस खेल के इस क्लास को पार कर लेते हैं, यानी कि समझ लेते हैं। ठीक है ना, पार करने का मतलब ये नहीं कि छोड़ देते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, एकदम आसान तरीके से, सरल और भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक मकब का किनारा 12 सेंटीमीटर है तो मकब का हुजम निकाले। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ इसका आंसर देने के लिए और आपको समझाने के लिए। ठीक है, एक मकब का किनारा 12 सेंटीमीटर है तो मकब का हुजम निकाले, यानी कि एक क्यूब का किनारा 12 सेंटीमीटर है तो क्यूब का वॉल्यूम निकाले। यानी कि अब इसे हिंदी में अगर हम देखेंगे तो एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है तो घनफल निकाले। ठीक है, यानी कि हुजम को इंग्लिश में बोला जाता है वॉल्यूम और हिंदी में बोला जाता है घनफल। मकब को इंग्लिश में बोला जाता है क्यूब और हिंदी में बोला जाता है घन। ठीक है, तो एक क्यूब का किनारा 12 सेंटीमीटर है तो क्यूब का वॉल्यूम निकाले। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों वो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी में आप लोगों को टिक लगा लेना है। क्या करना है? ऑप्शन बी में आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन है आपके सामने कि एक क्यूब का किनारा 2 सेंटीमीटर है तो क्यूब का हुजम निकाले, क्यूब का वॉल्यूम निकाले। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ कि एक मकब का किनारा 2 सेंटीमीटर है तो मकब का हुजम निकाले। ठीक, अगर इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में देखेंगे तो आएगा कि एक क्यूब का किनारा 2 सेंटीमीटर है तो क्यूब का वॉल्यूम निकाले। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी आपका एकदम आसान तरीके से जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको अपनी नोटबुक में उतार लेना है और अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्लास को कीजिए, आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि एक मकब का किनारा 3 सेंटीमीटर है तो मकब का हुजम निकाले, यानी कि एक क्यूब का किनारा 3 सेंटीमीटर है तो क्यूब का वॉल्यूम निकाले। अगर आप इसे हिंदी में देखेंगे तो आएगा कि एक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है तो घन का घनफल निकाले, घन का घनफल निकाले। यानी कि आपका जो राइट आंसर यहाँ पे भी आएगा ये ऑप्शन बी ही आएगा, यानी कि 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए फिर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फिर से है कि एक मकब का किनारा 13 सेंटीमीटर है तो मकब का हुजम निकाले, यानी कि एक क्यूब का किनारा 13 सेंटीमीटर यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर है तो क्यूब का वॉल्यूम निकाले। अगर इसे हम लोग हिंदी में देखेंगे तो आएगा कि एक घन का किनारा 13 यानी कि 13 सेंटीमीटर है तो घन का घनफल निकाले। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आने वाला है प्यारे बच्चों? तो आप लोग अपना जहन लगा के बताइए, क्योंकि हम आपको हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी ट्रांसलेट करके क्वेश्चन को बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए पे आपको टिक लगा लेना है बासानी, बिना घबराए और डरे हुए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि एक मकब का किनारा 4 सेंटीमीटर है तो मकब का हुजम निकाले, यानी कि एक क्यूब का किनारा 4 सेंटीमीटर है तो क्यूब का वॉल्यूम निकाले। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आने वाला है? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में आपको टिक लगा लेना है बिना डरे हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि एक क्यूब का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो क्यूब का हुजम निकाले, एक मकब का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो मकब का हुजम निकाले। ये उर्दू में हो गया जो लिखा हुआ, इसी तरीके से आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ ये यहाँ के लिए कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि मकब का जो वर्ड मीनिंग होता है इंग्लिश में वो क्यूब होता है और हुजम का जो वर्ड मीनिंग होता है इंग्लिश में ये होता है वॉल्यूम। अगर हिंदी में करेंगे तो आएगा घनफल और मकब को हिंदी में देखेंगे तो आएगा घन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, आपके जहन में बात बैठाने के लिए ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में उर्दू में ही आएगा। ठीक है, आपको पूरा का पूरा उर्दू में ही बनाना है। अगर आप जहन लगा के यहाँ पे देख लेंगे ना तो आप फिर आसानी बना सकते हैं, अदरवाइज वो आप ही की आप जाने क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या कि एक मकब का किनारा 5 सेंटीमीटर तो मकब का हुजम निकाले। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए ही आ जाएगा। ठीक है ना, 125 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि एक मकब का किनारा, रुकिए थोड़ा,
हाँ, एक मकब का किनारा 6 सेंटीमीटर है तो मकब का हुजम निकालें। ठीक है ना, एकदम आसान है कि एक क्यूब का किनारा, ठीक है, क्या है कि 6 सेंटीमीटर है तो क्यूब का वॉल्यूम निकालें। ठीक है, ये क्यूब किसे कहा जाता है, इसमें भी आप लोग कंफ्यूजन है क्या? हाँ, एक राजा नाम का कोई स्टूडेंट है, वो ये कमेंट कर रहे थे, मुझे हंसी भी आ रही थी उनका कमेंट पढ़ के कि सर सेंटीमीटर किसे कहता है, हम नहीं जानते हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, ये सेंटीमीटर क्या होता है। अब हजरत को सेंटीमीटर भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब इतने सरल तरीके से, इतने आसान तरीके से आपको मैथ समझाया जा रहा है, हंस बोल के, मैं हंस मुस्कुरा के आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसमें मेरा क्या दोष है। ठीक है, आप लोग पूरे साल क्वेश्चन पढ़ाई किए नहीं है और आप समझेंगे कि एक महीने के अंदर मैथ को घोर के पी ले तो ये नामुमकिन है। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है भाई, तो आप थोड़ा 2-3 बार क्लास को रिपीट करके देख लीजिए कि इसे क्यूब कहा जाता है। अगर इससे भी समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा कोचिंग बगल में जो टीचर वगैरह है उनसे पूछिएगा कि सर क्यूब किसे कहा जाता है, या अपने फ्रेंड लोग में पूछेगा क्यूब किसे कहा जाता है, वो बता देगा ये डब्बा की तरीके से क्यूब को बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं अभी जब लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे ना उसमें हम आपको बता देंगे क्यूब किसे कहा जाता है, किस तरीके से क्यूब का सेंटीमीटर निकाला जाता है, घनफल निकाला जाता है, वो तमाम चीज़ें लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सिर्फ आपको इसमें आंसर बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी आपका बहुत करीब है और ऑलरेडी हर एक सब्जेक्ट हो, आपका 9 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट हमें ही पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना लोड पड़ता होगा आपको, याद पढ़ना पड़ता है लेकिन हमको पढ़ाना पड़ता है, पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने में परेशानी होती है। ठीक है ना, तो थोड़ा जिस तरीके से समझाया जा रहा है आसान तरीके से आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो 2-3 बार क्लास को रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, लेकिन कमेंट आगे नहीं कीजिए कि सर सेंटीमीटर किसे कहते हैं, हमें क्लास समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे डिमोटिवेट हम हो जाएंगे, फिर क्लास नहीं करा पाएंगे आपको। ठीक है ना, चलिए, तो एक मकब का किनारा 6 सेंटीमीटर तो मकब का हुजम निकाले, यानी कि एक क्यूब का किनारा 6 सेंटीमीटर है तो क्यूब का वॉल्यूम निकाले। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2, यहाँ पे 216 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि एक मकब का किनारा 7 सेंटीमीटर हो तो मकब का हुजम निकाले, यानी कि एक क्यूब का किनारा 7 सेंटीमीटर है तो क्यूब का वॉल्यूम निकाले। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 343 सेंटीमीटर, यानी कि 443 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आने वाला है। ऑप्शन ए में आपको बिना डरे हुए टिक लगा लेना। ठीक है, ओह थोड़ा प्यास लग गया भाई, इतना तो मैं बोला हूँ कि मुझे प्यास भी लगे, थोड़ा पानी पी लेने दीजिए। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन है आपके सामने कि एक मकब का किनारा 8 सेंटीमीटर है तो मकब का हुजम निकाले, यानी कि एक क्यूब का किनारा 1 क्यूब का किनारा 8 सेंटीमीटर है तो क्यूब का वॉल्यूम निकाले। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 512 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन ए में आपको टिक लगा के आगे निकल जाना है, आपका 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई परेशानी है तो थोड़ा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन फिर आगे कि एक मकब का किनारा 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है तो मकब का हुजम निकाले, यानी कि एक क्यूब का किनारा 9 सेंटीमीटर है तो क्यूब का वॉल्यूम निकाले। निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 729, यानी कि 729 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि एक मकब का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो मकब का हुजम निकाले। क्या है कि एक मकब का किनारा यानी कि एक क्यूब का किनारा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तो क्यूब का हुजम निकाले, यानी कि वॉल्यूम निकाले। तो यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी कि 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे भी आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि एक क्यूब का किनारा 11 सेंटीमीटर है तो क्यूब का वॉल्यूम निकाले। एक मकब का किनारा 11 सेंटीमीटर है तो मकब का हुजम निकाले, यानी कि एक घन का किनारा 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है तो घन का घनफल निकाले। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। ठीक है, थोड़ा आप लोग अपने नोटबुक में इसे लिखिए कि एक क्यूब का किनारा 11 सेंटीमीटर है, क्यूब बनाइए, उसमें लिखिए कि एक क्यूब का
का किनारा 11 सेंटीमीटर है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा ये निकाल के देखिएगा। वहां पे भी इन चारों ऑप्शन में से जिसका भी आंसर आएगा यहाँ पे उसे आपको टिक लगा लेना। मैं बताऊंगा नहीं कि इसमें कौन राइट आंसर है, ये आपको थोड़ा कमेंट करना है, ठीक है। देखेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो राइट आंसर दिए हैं, मैं आके कमेंट को चेक करूंगा, ठीक प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम साथी अपना ख्याल रखिएगा। और एक आपसे बात है कि अरबी का पार्ट 1 क्लास अपलोड हो गया तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, उस क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। चलिए फिर